हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना किसी और बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय न्यू स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 7। तो सीन वहीं से स्टार्ट होता है। जो जो आर्या होती है वो अपने बाइक स्टार्ट करती है एंड वो एक बहुत ही बड़े जो कंपनी होती है वहाँ के साइड आके अपनी बाइक को रोकती है। वो जैसे उतरती है तो सामने कबीर खड़ा होता है। वो कहता है जल्दी आ, मैंने किसी बंदे को पकड़ा है। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं ओके। एंड जो नेहा होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है देखने के लिए कि कबीर ने किसे पकड़ रखा है। जो आर्या होते हैं, कबीर एंड नेहा, ये लोग अंदर जाते हैं। तो सामने जो एक लड़का बैठा होता है जो देखता है इन दोनों को, और वो थोड़ा सा डर जाता है। स्पेशली वो आर्या को देख के डर जाता है। आर्या एक बार उसकी तरफ देखती है, देन जो सामने चेयर होती है उस पर जाके बैठ जाती है और कहती है कौन है ये। तो जो कबीर होता है वो कहता है यही वो बंदा है जो हमें दिखा था। तो जो आर्या होती है वो कहती है दिखा था मतलब कौन है ये, एक्चुअली मुझे नहीं पता। और अगर तू बात कर रहा है डोमिनिस वाला तो ये नहीं लगता मुझे वो होगा, और इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे लग तो नहीं रहा है। तो जो कबीर होता है वो कहता है ये नहीं यार, ये उस लड़के का बॉयफ्रेंड है जो उस रात गायब हुई थी। और ये कह रहा है कि उस टाइम लास्ट बार इसने उससे बात की थी, इन दोनों की फाइट हुई थी, उसके बाद वो लड़की गायब है। तो अगर हम इससे कुछ पूछताछ कर सकते हैं तो, लेकिन इसे इसने मुझे जैसे ही देखा ये भागने लग गया। एक्चुअली मैं उस क्लब के पास फिर से गया था कोई सीसीटीवी है या नहीं चेक करने के लिए, और तब मुझे ये दिखा अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से निकल रहा था। और जैसे मैंने इस आवाज़ दी ये भाग रहा था मुझे देख के, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ। और फिर इसे मैंने अपने कार में बिठा और यहाँ तक लेके आया ताकि ये भाग ना पाए। और ये देख अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, बस घबराया जा रहा है जैसे कोई इसने कुछ किया हो। इसलिए मैं इसे यहाँ पे पकड़ के लाया और तेरा वेट कर रहा था। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं ओके। ये कह के आर्या जो होती है वो उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है अगर कोई बात नहीं है ना तो डर मत, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बात है जो तू हमसे छुपा रहा है और बता नहीं रहा है, तो सब लोग भूल जाएंगे तू यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता था। समझ आया? तो ज़्यादा चालाक मत बन और बता, कैसे उस लड़के के गायब हो जाने में तेरा तो हाथ नहीं है ना। तो वो जो लड़का होता है वो डर जाता है और कहता है नहीं मैम, मैं उसे क्यों गायब करूँगा, मैं तो उसे प्यार करता था। लेकिन वो मुझे कह रही थी कि हम शादी कर लेंगे, और हमारी एज क्या थी, मैं सिर्फ 21 साल का, और मैं शादी कैसे कर लेता उससे। और उसी बात पे हम लोगों के थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और मैं उसे वहाँ पे छोड़ के चला गया था। और वो थोड़ी सी ड्रंक थी लेकिन मैं गुस्से में था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद मुझे सच में कुछ नहीं पता। और जब पुलिस सब आए वो सब पूछताछ कर रहे थे तो मैं डर गया था, क्योंकि मेरे अगर घर पे ये बात पता चलती तो मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज देते, और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं छुप रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ये केस बंद हो चुका है क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। तो मैं फिर से वही वहाँ गया था। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, ना ही मैंने उसे किसी को कहा था उसे मारने के लिए। मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ चली गई है। और मैं तब गुस्से में था और मैं भी ड्रंक था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैम, मैंने कुछ नहीं किया। तो जो नेहा होती है वो कहता है झूठ कह रहा है साला कमीना। अगर ऐसा ही होता तो उसे लेके चला जाता। तू शर्म नहीं आती एक लड़की को ड्रंक छोड़ के? तू अपनी मर्डर गश्ती कर रहा था, शर्म नहीं आती तुझे? खुद को लड़का कहता है साला। इसे तो अभी मैं देखते। तो जो आर्या होती है वो कहते स्टॉप, ठीक है। तो तू ये तो बता सकता है कि वो लड़की कहाँ गई थी? किसी फ्रेंड्स के पास गई होगी, या कोई ऐसा पर्सन जो उसे फॉलो कर रहा हो या तुम्हें फॉलो कर रहा होगा। ये तुम्हें पता नहीं सच में? तो जो वो लड़का होता है वो कहता है नहीं मैम, मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप चाहे तो मुझे मार लो लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। और मैं इन सर से भी कब से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कुछ भी। आप मेरे प्लीज़ मॉम डैड को मत बताइए, वरना वरना वो बहुत मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे प्लीज़। तो जो आर्या होती है वो कहती है ओके। ये कह के वहाँ से वो चेयर पे से उठ जाती है एंड देन कबीर के पास जाते हैं। कबीर साइड में खड़ा होता है। आर्या जाती है उसके पास और कहते हैं मुझे लड़के पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, वैसे भी दिखता भी कमी नहीं है शक्ल से, इसके ऊपर नज़र रखो, पता तो चले ये कहाँ कहाँ जाता है। और कोई बात हो तो मुझे बता देना। वो लोग ऐसे बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो नेहा का वॉकी टॉकी होता है उस पर कोई बात कर रहा होता है। नेहा साइड में जाती है और कहते हैं हाँ बोलो। तो सामने से एक ऑफिसर कहता है मैम, और वो आगे कुछ नेहा को बताता है। नेहा जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहते हैं ठीक है, हम 10 मिनट में वहाँ पे आ रहे हैं, तुम वहाँ ही रखना, और सर को मत इस बारे में बता। ये कह के जो नेहा होती है वो जाती है आर्या के पास। आर्या जब नेहा का फेस को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि नेहा कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। वो कहते क्या हुआ? तो जो नेहा होती है वो कहते हैं कि जो वो क्लब है उसके पीछे जो जंगल है जो सील किया है,
वहाँ पे एक बॉडी मिली है और वो किसी लड़के की है। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं आई श्योर। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं आई एम डैम श्योर, हमें चलना चाहिए। तो जो आर्या होती है वो कबीर की तरफ देखती है और कहते हैं कबीर तू इसे लेके जा और इसे अपनी जगह पे छोड़ दे, लेकिन इस पर नज़र रखना और रवि को भी बता देना, तुम दोनों कोई और सीसीटीवी चेक करो जितने भी तुम्हें मिलते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। और हमें एक बॉडी मिली है जो इस क्लब के पीछे है। ओके हम जा रहे हैं, हम देखेंगे और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे कहूँगा। और हाँ केयरफुल रहना, ओके तू और रवि दोनों भी। कोई ऐसा पर्सन दिखे जो अच्छा नहीं है या फिर तुझे उससे कुछ अलग वाइब है तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। ओके कुछ भी हो जाए मुझे कॉल कर लेना। तो जो कबीर होता है वो कहता है ओके मैं कर लूँगा तुझे, जा तू अभी। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं ध्यान रख अपना। ये कह के आर्या और नेहा वहाँ से निकल जाते हैं। नेहा जो है वो कहते हैं मैं चलाती हूँ, ये कह के वो पहले बाइक पे बैठती है एंड पीछे आर्या बैठ जाती है। एंड ये लोग ड्राइव करते करते इन्हें कम से कम 15 मिनट लगते हैं और वो क्लब के जो पीछे का एरिया होता है वो बहुत दूर होता है वहाँ से। लाइक 5 या 6 मिनट उन्हें लगते हैं जाते जाते। जो नेहा होती है वो वहाँ पे रोका देती है अपनी बाइक एंड देन वो दोनों उतरते हैं, वो चलते हुए आगे जाते हैं। तो उनके ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उनमें से एक ऑफिसर कहता है मैम इस साइड। तो जो आर्या होते हैं वो आगे आगे चल रहे होते हैं और नेहा उसके पीछे। देन वो ऑफिसर जो होता है वो उन्हें ग्लव्स देता है। आर्या और जो नेहा होते हैं वो ग्लव्स पहन लेते हैं वो आगे जाते हैं। कुछ टाइम बाद आगे जाते हुए उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पे एक आदमी पड़ा होता है। जो आर्या होती है वो आगे जाती है एंड जो वो ऑफिसर होता है उनके साइड में वो उस आदमी को सीधा करता है। तो जो आर्या होती है वो जैसे उस लाश को देखती है उसे लाइक वॉमिट जैसा फील होता है, वो अपना फेस साइड कर लेती है। एंड जो नेहा है वो भी देखती है और वो कहती है फक यार, क्या क्या देखना पड़ता है बाय गॉड। तो जो आर्या होती है वो फिर से उस लाश की तरफ देखती है और कहती है इसे देख के लग रहा है कि ये 4 या 5 दिनों से यही पड़ी है। देन जो आर्या होती है वो नीचे बैठती है। मैंने उसका जो हैंड होता है उस आदमी का उसे उठाती है तो उस पर कुछ नाम लिखा होता है। ज़्यादा क्लियर तो नहीं लेकिन ऐसा लग रहा होता है वो उस चाकू से यहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो जो आर्या होती है उसका हैंड ऊपर करती है तो उस पर लिखा होता है KA। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है, KA ये नाम है या कोई पैटर्न है। तभी जो आर्या होते हैं उसे रिमाइंड होता है कि जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने क्या कहा था जब वो उसे ये केस दे रहे थे कि ये जो किलर है ये 2-3 दिन पहले ही उन्हें सब कुछ दिखा था, उनके सब सामने ही होता है लेकिन जब तक हम उस क्लू तक पहुंचते हैं तब तक ये जो किलर होता है वो कर चुका होता है और पीछे कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ता। तो जो आर्या होती है वो देखती है और कहता है शिट, अरे यार मैंने क्यों ये मिस कर दिया। ये कह के जो आर्या होते हैं वो खड़ी होते हैं और उस ऑफिसर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये जो पूरा एरिया यहाँ से पूरे 5 किलोमीटर तक ये सारा एरिया सील कर लो। ओके और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कोई भी क्लू, छोटा सा छोटा क्लू भी चाहे फिर वो नाखून जितना ही क्यों ना होगा तो पहले तुम्हें मुझे कॉल करना और इस लास्ट की जल्दी से रिपोर्ट मेरे तरफ आनी चाहिए। ओके यानी इस पूरे एरिया को तुम सील करो। यहाँ पे अगर तुम्हें कोई कैमरा दिखता है, अगर तुम्हें यहाँ से आते हुए मैंने एक बोर्ड देखा था उसके ऊपर एक कैमरा लगा था शायद से, देखो वो ठीक है या सही है, उसके ऊपर की जो प्रिंट्स है वो निकालो और मुझे जल्दी करो। और जो वो आर्या होते हैं वो नेहा की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें जल्दी चलना पड़ेगा फिर से। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं ओके, ये क्या कि वो दोनों फिर से वहाँ से निकलते हैं, वो ग्लव साइड में फेंक देते हैं एंड ये दोनों फिर से बाइक पर बैठते हैं। आर्या जो होती है वो अपने घर की तरफ बाइक ले लेते हैं और ये कुछ ही टाइम बाद अपने घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये घर के अंदर नहीं जाते। जो शेल्टर होता है उसे आर्या ओपन कर दिया एंड देन अंदर जाते हैं, अपनी जीप को साइड करते हैं अंदर बैठ के एंड साइड में जो कारपेट होता है उसे उठा लेते हैं। देन जो वो वुडन का गेट होता है उसे ओपन करते हैं, ये दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। आर्या जो है वो कहती है ये देख, ये सेम लुक पे जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने ये केस लिया था तो हम इस एरिया में थे। ओके ये नाइट क्लब यहाँ से है और इसके 5 किलोमीटर दूर ये जंगल पड़ता है। तो मुझे ये पता नहीं है कि हम इतने एंगल में अभी तक क्यों नहीं गए थे। हमने यहाँ से जो भी 10 किलोमीटर की दूरियाँ हमने सब चेक की, लेकिन हमने ये छोड़ दिया कि इसके नाइट क्लब के पीछे भी तो वो ले जा सकता है। और देखा ठीक यही हुआ, उस आदमी का फेस भी हमें ठीक से दिख नहीं रहा। शायद इतने टाइम से वो यही पड़ा था इसलिए उसका फेस अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर सोच, अगर इसने उस किलर ने हमें पहले से ही सारे क्लू दे रखे थे नेहा, फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। उसने उस आदमी को वही मारा, लाइक उस क्लब के पीछे उस आदमी को उसने मारा
और उस लड़की की लाश पे हमें यहाँ से सर ने मुझे कहा था उस लड़की की लाश इस क्लब से 20 किलोमीटर दूर मिली थी उन्हें, एक तालाब में, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, सेम इस आदमी की तरह। और इस आदमी को भी वैसे ही उसने मारा है, सेम पैटर्न यूज किया है। लेकिन यहाँ पे जो उसने क्लू दिए है वो साफ है। उसने हमें गुमराह किया, पता है तुझे, हमें 10 किलोमीटर के अंदर उसने वो डोमिनोज वाला जो हमें दिखा था वो दूर दूर तक इस केस के अंदर है ही नहीं कहीं भी। और अगर वो होता तो हमें वो पहले ही दिख जाता। लेकिन वो जो आदमी है जो अभी हमें मिला, उसकी लाश को देख के, तूने उसकी टी शर्ट देखी थी तो जो नेहा होती है वो कहते हाँ उसने एक लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी जहाँ पे डोमिनोज का लोगो था शायद से। तो जो ने आर्या होती है वो कहती है यार करेक्ट, उसके ऊपर लोगो था। जैसे कि मुझे पता चलता है कि वो आदमी शायद वो जानबूझ कर सीसीटीवी के सामने से गया ताकि हम उसे ढूंढने में व्यस्त हो जाए और वो कोई और काम कर सके। और ये आदमी कौन है हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये आदमी और इस केस का कोई ना कोई क्लू जरूर है। ठीक है, तो जब तक शाम तक हमें कबीर को रिपोर्ट नहीं देता कि वो लड़का कहाँ पे जाता है, किससे मिलता है, क्या उसका कोई फ्रेंड था या उस लड़के का कोई पीछा कर रहा था, तब तक हम इस केस के आगे नहीं जा सकते। अभी तक हमें सिर्फ इसका एक ही क्लू मिला और उसका सेकंड क्लू मिलने के लिए हमें टाइम लगेगा। और मैं भी यही सोच रही हूँ। ठीक है, ओके, हम रिलैक्स हो जाते हैं, मेरा माइंड बहुत ख़राब हो चुका है। ये कह के जो आर्या होती है वो वापस ऊपर आती है एंड देन अपने घर के अंदर जाते हैं। नेहा भी आती है पीछे से एंड जो नेहा होती है वो अपनी जो उसने स्वेटर पहना होता है वो उसे उतार के फेंक देते हैं साइड में। एंड अभी जो नेहा होती है वो लाइक उसने अंदर एक टी शर्ट पहनी होती है वाइट कलर की एंड वो बैठी होती है। नेहा कहती है मुझे जहाँ तक लगा इस केस को सॉल्व करने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन बैंड बजने वाली है। मैंने पहली बार ऐसा किलर देखा है जो हमें खुद एविडेंस दे रहा है और वो भी हमारे सामने, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। आर्या, क्या तुझे इस केस को देख के कुछ सिमिलर नहीं लग रहा? तो जो आर्या होती है वो कहते हैं नहीं नहीं, ये वैसा वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं, वो अलग केस था आर्या, वो अलग केस था। ओके, और ये केस पूरे तरीके से अलग है, इन दोनों के बीच में कोई क्लू नहीं है। ओके, तो जो नेहा होती है वो कहती है कूल कूल डाउन, मैं सिर्फ कह रही हूँ। ओके, मुझे भी पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, तू तू बैठ यहाँ पे आके। तो जो आर्या होती है वो सामने आके सोफे पे बैठ जाती है। देन जो नेहा होती है वो कहते हैं ओके चिल रहे, सर ने क्या कहा था तुझे पता है ना, तुझे इस केस के अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। ठीक है, तुझसे जितना हो पाए ना उतना कर, बाकी हम तीनों भी है इस केस में। ठीक है, खुद के ऊपर इतना प्रेशर मत ले आर्या, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ। ठीक है, खुद के ऊपर इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल रहे, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा नहीं है तू अकेले है यहाँ पे। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तू तू है मेरे पास। ठीक है, ओके ओके, मैं पता है मुझे, मैं चिल हूँ। ओके, तो जो नेहा है वो कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरी फटी पड़ी है अंदर से। तो जो आर्या होती है वो कहते क्या चूतिया पैर, मैं सच में फटी पड़ी और तू ऊपर से ऐसे बातें कर रही है यार, पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है जिसमें मेरे फट के हाथ में आ चुके हैं। तू सोच अगर वो हमें क्लू दे सकता है, इसका मतलब वो हमारे आसपास ही घूम रहा था और हमें वो दिखा नहीं है अभी तक। माय गॉश, तभी जो नेहा का सेल फोन होता है वो रिंग करता है। नेहा जो है वो कॉल को लेती है और देखते है आर्या की तरफ और कहते हैं हमारे सर ने कॉल किया है। तो जो आर्या होती है वो कहती ठीक है ना तो पिक कर, मुझे क्या बता रही है। तो जो नेहा होती है वो कहते ओके। देन जो नेहा होती है वो कॉल को पिक करती है एंड स्पीकर पर रखती है। तो सामने जो सर होते हैं वो कहते हैं मुझे पता है तुम लोग केस में बहुत बिजी और मुझे कबीर ने इस केस के रिलेटेड बता दिया और ये भी कि तुम्हें एक बॉडी मिली है जंगल में। देखो मैंने बहुत हेडेक ले लिया है इस केस के रिलेटेड और मैं और लेना नहीं चाहता। नाइट में मैंने जैसे कि कहा मेरे घर में मैंने तुम्हारे लिए डिनर पे तुम्हें इनवाइट किया है तो तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने को बोलो आर्या को। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो वापस उस चीज़ को फेस करे। और अगर आर्या तुम मेरी ये बात सुन रही हो तो ये भी क्लियरली सुन लो, अगर तुम्हें लगे कभी भी कि तुम इस केस को हैंडल ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो उसे नेहा को हैंड ओवर कर दो और तुम साइड हो जाना, तुम साइड हो जाना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं ओके मैंने सुन लिया, प्लीज़ मेरे पापा की तरह रिएक्ट मत कीजिए। ये कह के जो नेहा आर्या होती है वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जो सर होते हैं वो कहते हैं ये कभी मेरी क्यों नहीं सुनती है यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं ज़बरदस्ती इसमें घुसे जा रहा हूँ। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं कूल डाउन सर, इतना भी मत इमोशनल होइए। वैसे आपकी बेटी की वो दोस्त कैसी है, उसने डिनर वगैरह या लंच वगैरह कर लिया। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं नेहा तुम फिर से, यार इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं करता पता है,
अच्छा तुम मेरे बेटे के ऊपर डोरे नहीं डाल रहे हो, शाम को तुम मेरे घर आ रहे हो पार्टी के लिए, ओके। और मैं और बातें नहीं करना चाहता, मुझे कुछ काम है, ठीक है, बाय बाय। ये कह के जो सर होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं। नेहा जो है वो कहती है, यार कुछ तो बोलो, लड़की बड़ी हॉट थी यार, कसम से। इतनी सेक्सी लड़की अगर यहाँ पे कोई होती तो आई एम डैम श्योर मैं उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, शाम को वैसे ही हम लोग जा रहे हैं डिनर में, तो कहीं ना कहीं से बात ही कर लूँगी, और क्या ही कर सकती हूँ मैं। और कैसा लगेगा यार जब हम दोनों साथ में होंगे। ये कह के जो नेहा होती है वो जल्दी से वहाँ से उठ जाती है, अपने पैंट को ओपन करती है, शावर लेने चली जाती है। तो गाइज आज की स्टोरी बस यही था। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, ओके। देन बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड अच्छा होने वाला है, तो वेट करो थोड़ा सा, आ जाएगा। बाय बाय।